दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपस्टॉक्स ऐप में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे चेक करते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे चेक करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की डिटेल्स को कैसे चेक करते हैं, जैसे कि उसका फोलियो नंबर, फंड की इन्वेस्टेड वैल्यू और करंट वैल्यू, फंड यूनिट्स, फंड का करंट एनएवी प्राइस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपस्टॉक्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इसमें 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन डालकर या फिंगरप्रिंट से अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। अपस्टॉक्स में लॉगिन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे यहाँ पर आपको डिस्कवर का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, होम, एक्सप्लोर, अपलर्न और न्यूज। आपको होम ऑप्शन में ही रहना है और पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो क्विक एक्सेस में यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पोर्टफोलियो और एक्सप्लोर। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर में जाकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अपस्टॉक्स ऐप में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डिटेल चेक करना बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको पोर्टफोलियो में जाना है। जैसे ही आप पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपकी आज तक की पोर्टफोलियो वैल्यू दिखाई दे जाएगी, यानी कि करंट वैल्यू दिखाई देगी। इसके नीचे आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू दिखाई देगी और इसके सामने टोटल रिटर्न्स दिखाया गया है, आपको कितना रिटर्न मिला है। इसके नीचे आपका पोर्टफोलियो ग्राफ दिया है, इसमें आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ हुई है। यहाँ से आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करके ग्रोथ चेक कर सकते हैं। आप पेज को स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आपका पोर्टफोलियो नजर आएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट, एसआईपीज और ऑर्डर्स। आप इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो आपने एसआईपी के द्वारा किया हो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया हो, वो सभी फंड आपको इन्वेस्टमेंट में दिखाई देंगे। आप इसमें जितने भी एसआईपी करोगे, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जिन फंड्स में आपने एसआईपी कर रखी है, उन सभी फंड्स को आप एसआईपीज में जाकर चेक व मैनेज कर सकते हो। अगला ऑप्शन है ऑर्डर्स। इसमें आप जितने भी ऑर्डर करते हो, चाहे वो एसआईपी इंस्टॉलमेंट हो या आपने कोई नया ऑर्डर प्लेस किया हो, तो वो सभी ऑर्डर आपको ऑर्डर्स में दिखाई देते हैं। यहीं से आप ऑर्डर की डिटेल भी चेक कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किसी भी पर्टिकुलर फंड की डिटेल्स को कैसे चेक कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट में जाना है, इसमें आपके वो सभी फंड शो हो जाएंगे जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ केवल एक ही फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप जिस फंड की डिटेल चेक करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने फंड ओपन हो जाएगा। ये एक टॉप रेटेड फंड है, इसमें रिटर्न बनाम कैटेगरी जो कि हाई है, यानी कि इसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। रिस्क बनाम कैटेगरी भी हाई है, यानी कि इसमें रिस्क भी ज्यादा है। इसके बाद आप होल्डिंग्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी फंड होल्डिंग शो हो जाएगी। इस फंड में आपकी कितनी होल्डिंग है, यहाँ पर आपको फंड की करंट वैल्यू दिखाई देगी। इसके नीचे आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा, अब तक आपको टोटल कितना रिटर्न मिला है। यहाँ पर आप उसकी परसेंटेज चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस फंड से मुझे अब तक 15.84% का रिटर्न मिला है। यहाँ पर इस फंड में इन्वेस्टेड वैल्यू दिखाई गई है। इस फंड के अंदर मेरी 500 रुपए महीने की एक एसआईपी एक्टिव है। अगर आप या तो इस एरो पर या फिर इस एरो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फंड की टोटल इन्वेस्टमेंट डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ क्लिक करके आप फंड की समरी चेक कर सकते हैं। यहाँ टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, यहाँ उसकी परसेंटेज दी है। आपके पास इस फंड के कितने यूनिट्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ क्लिक करके ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, किस डेट में कितने रुपए का ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर कंप्लीट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये सभी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप जिस भी ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी फुल डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद है एसआईपीज। इसमें आपको एसआईपी की डिटेल देखने को मिल जाती है, आपकी एक्टिव एसआईपी कितनी है और कैंसिल एसआईपी कितनी है।
इसके बाद यहाँ पर दिया है फोलियोज। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फोलियो नंबर देखने को मिल जाएगा। फोलियो नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा इन्वेस्टर को अलॉट किया जाता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एएमसी कंपनी आपके नाम पर एक फोलियो खोलती है और एक यूनिक नंबर निर्धारित करती है। फोलियो नंबर न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। इसे आपके पैन कार्ड नंबर से लिंक किया जाता है। आप फोलियो नंबर को नोट करके रख सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं। आप यहाँ क्लिक करके CAGR चेक कर सकते हैं। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर आपने 5 साल के लिए 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 4496 रुपए होती, यानी कि हर साल 35.07% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ग्रोथ हुई होती। और अगर आपने 1000 रुपए FD में इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 7% ग्रोथ रेट की दर से 1404 रुपए होती। CAGR के बाद अगला ऑप्शन है इन्फो। इसमें आपको फंड के बारे में पूरी इन्फो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट दिया है जो कि 500 रुपए है। आप इसमें कम से कम 500 रुपए महीने की SIP कर सकते हैं। 24 फरवरी 2014 में इस फंड को लॉन्च किया गया था। इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहें फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। 16 अगस्त 2024 को इस फंड की NAV 112 रुपए 96 पैसे थी। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिस पर आप म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट खरीदते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। मान लो म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में आपने 10,000 रुपए का निवेश किया। इसकी NAV 200 रुपए की है। इस स्थिति में आपको 50 यूनिट मिलेंगी। वो कैसे? आपने 10,000 रुपए निवेश किए, फंड की NAV 200 रुपए की है, तो 10,000 को 200 से भाग देने पर 50 यूनिट आता है। स्कीम में निवेश करने पर ये यूनिट आपको मिलती हैं। खरीद फरोख्त में इन्हीं यूनिटों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब मान लीजिए कि एक साल में NAV 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो जाती है और आप इसे बेचने का फैसला करते हैं, तब क्या होगा? अब आपको 12,500 रुपए मिलेंगे। 50 यूनिट को 250 रुपए से गुणा करने पर 12,500 रुपए आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा, जब आप स्कीम को बनाते हैं यानी कि इसे बेचते हैं तो एग्जिट लोड भी लगता है। यह एक तरह की फीस है जो बढ़ी हुई NAV पर लगती है। मान लीजिए कि 1% की दर से एग्जिट लोड लगता है तो आपको अब 12,375 रुपए ही मिलेंगे। कैसे? 250 रुपए का 1% होता है 2 रुपए 50 पैसे। 250 रुपए में से 2 रुपए 50 पैसे माइनस करने पर आता है 247 रुपए 50 पैसे। 50 यूनिट को 247 रुपए 50 पैसे से गुणा करने पर आता है 12,375 रुपए। तो इस तरह से NAV म्यूचुअल फंड स्कीम के एसेट का मूल्य है, जिसे प्रति यूनिट देनदारी को घटाकर निकाला जाता है। अगर आप NAV के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। इस फंड का AUM 12,628 करोड़ का है। AUM का मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एक्सपेंस रेशियो 0.61% का है। बेंचमार्क है S&P BSE मिड कैप और फंड प्लान है ग्रोथ। इसके बाद यहाँ दिया है रिटर्न्स कैलकुलेटर। यहाँ पर आप SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करने पर कितने समय के बाद आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर आप मंथली SIP कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको मंथली SIP कैलकुलेटर चूज करना है। इसमें आपको अमाउंट डालना है। आप जितने रुपए महीने की SIP करना चाहते हैं इसमें उतने रुपए डाल देंगे। जैसे कि मैंने 1000 रुपए डाल दिए हैं। यहाँ से टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। मैंने 3 ईयर सेलेक्ट किया है। ये मुझे पिछले 3 साल के हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाएगा। 1000 रुपए महीने के हिसाब से 3 साल में 36,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इस फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको 91.59% के हिसाब से 68,972 रुपए मिल सकते हैं। और यही इन्वेस्टमेंट अगर आप गोल्ड में करते तो आपको 24.18% के रिटर्न के हिसाब से 44,703 रुपए मिलते। और अगर आप FD करते तो आपको 11.56% के हिसाब से 40,162 रुपए मिलते। ग्रीन कलर में रिटर्न दिखाया गया है और येलो कलर में इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाया गया है। इसी तरह से आप वन टाइम कैलकुलेटर सेलेक्ट करके इसमें अमाउंट डालकर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद है टैक्सेस एंड एग्जिट लोड। अगर आप 1 साल से पहले फंड को रिडीम करोगे तो आपको प्रॉफिट के ऊपर 15% का टैक्स देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करोगे तो आपको प्रॉफिट के ऊपर 10% का टैक्स देना होगा। अगर आप 1 साल से पहले फंड को रिडीम करते हो तो आपसे 1% की दर के हिसाब से एग्जिट लोड लिया जाएगा। और अगर 1 साल के बाद सेल करते हो तो आपसे कोई एग्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है एनालिसिस।
इसमें आप चेक कर सकते हैं इस फंड का पैसा किस किस सेक्टर में कितना % लगा हुआ है, और आप इसके ऊपर क्लिक करके फंड हाउस और फंड मैनेजर्स के बारे में चेक कर सकते हैं। यहाँ फंड हाउस की डिटेल दी है, आप इसे रीड कर सकते हैं, और यहाँ पर फंड मैनेजर के नाम दिए हैं जो कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपस्टॉक्स ऐप के अंदर फंड डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।